हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उनमें बहुत बारी इन कंसेप्ट से बहुत ही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। बट थोड़ा सा इनमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में हमें फोर्सेस हम लगा देते हैं उस क्वेश्चन के अंदर, तो उस बिहाफ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करना। तो सबसे पहले आज हम इसका एक डेरिवेशन देखेंगे, और इस डेरिवेशन के बाद हमें इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। ओके, तो मैं बता देता हूँ। ये एक हमारा केस जो है, एनालिसिस ऑफ बार ऑफ वेयरिंग क्रॉस सेक्शनल, मतलब कि हमें एनालाइज करना है किसी बार का। अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जब वेरी करता है, तो उस वेरी करने से हमारा जो उसके अंदर जो हमारे जो डिफॉर्मेशंस जो होती है, वो किस टाइप से होती हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ डाटा एज्यूम करके चलूँगा, और वो एज्यूम करने के बाद फिर मैं यहाँ से इसका जो एक डिफॉर्मेशन टोटल चेंज इन लेंथ हम इसकी लास्ट में हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लेता हूँ मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ मैं लेट पी लोड अप्लाइड ऑन दी बार, मतलब कि इसमें जो लोड जो लग रहा है वो एक्सियल ही लगेगा, एक्सियल लोड। ओके, एक्सियल लोड वो लोड होता है जो हमारा अलोंग टू लेंथ लगता है किसी भी बॉडी के। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सियल लोड। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो जो लोड जो लग रहा है वो हमारा सेम लग रहा है, ऑल टोटल लोड विल बी सेम। बट जो इसका जो बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो डिफरेंट है। किसी किसी के कभी कभी क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी केस में अगर कोई भी डेरिवेशन आ जाता है, तो किसी में हमारा जो बार का जो क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हमारा यूनिफॉर्म भी दे देता है, कभी कभी वेरी कर देता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसी के ब्याह पे एक डेरिवेशन है कि जब हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी होगा, तो उसके अंदर जो हमारा टोटल चेंज इन लेंथ हुआ है कितना आएगा निकल के। ठीक है, तो हम निकालते हैं एक एक करके। सबसे पहले टोटल चेंज इन लेंथ का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। सॉरी, तो जो हमारा जो चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल्टा एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। यही होता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी के ब्याह पे हमें क्या करना है, इस बार का हमें टोटल चेंज इन लेंथ यहाँ से निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे क्या है, A1 A2 एंड A3, ये क्या है हमारे क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ द बार। ठीक है, और जो इसमें और क्या दिया है डायग्राम के अंदर, इसमें L1 L2 एंड L3 आर लेंथ ऑफ द बार। यही सब कीवन है इस डायग्राम के अंदर, और मैंने नंबरिंग कर दिया 1 2 3, और बार हमारे कितने हैं, टोटल 3 बार हैं, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे स्ट्रेस। हम पहले स्ट्रेस जो हमारा जो फोर्स जो लग रहा है इस बार के अंदर, दोनों साइड हमारा क्या लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है। उसके रीजन से हमारा क्या होगा, इसके अंदर बार के अंदर हमारा क्या होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस क्या होता है हमारा, उसको मैं पार्ट 1 के लिए अगर हम स्ट्रेस निकालें, तो स्ट्रेस एट बार 1, ये मैंने नोटेशन दे रखी है इसमें। तो इसका जो स्ट्रेस जो आएगा निकल के, उसको मैं सिग्मा 1 से डिनोट करूँगा। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू P बाय A1। फोर्स लोड हमारा सेम है, बट हमारा एरिया क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे A1। अब स्ट्रेस एट बार 2, ये सेकंड बार के लिए सिग्मा 2 इक्वल्स टू P बाय A2, यही हो जाएगा। ऐसी एज इट इज़ हमारा स्ट्रेस एट बार 3, थर्ड नंबर बार के लिए स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा 3 इक्वल्स टू P बाय A3, यही होगा। अब हमें क्या लग गया पता है, स्ट्रेसेस हमें
फाइंड कर ली मैंने इस बार की। अब मुझे क्या करना है, चेंज इन लेंथ हमें निकालनी है इन बार्स की। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मैंने लिखा था, अब उसी के बेहाफ में इसकी क्या करूँगा, चेंज इन लेंथ एट इसी के इक्वल में लिखता चलूँगा। तो डेल्टा L1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ चेंज इन लेंथ को, वो होगा, लोड हमारा सेम है L1 मेरी क्या है, लेंथ, जो हमारा जो फर्स्ट नंबर का जो बार है उसकी लेंथ L1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे L1 डिवाइडेड बाय A1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और E हमारा इसका सेम रहेगा मटेरियल का, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो बार का जो मटेरियल जो है, जो बार मटेरियल इज सेम, ठीक है। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बार की क्या होगी, ई, वो क्या होगी हमारी, सेम होगी। कभी कभी किसी केस में क्या बोलेगा, उसमें मटेरियल जो होता है बार का वो हमारा अलग अलग हो जाता है, तो इसके लिए हम E1 E2 E3 ऐसे एज ऑन करके चल देते हैं। बट यहाँ पे मटेरियल जो मैंने एज्यूम किया है, वो बार का जो मटेरियल क्या है, ई जो है मेरा, वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ई, ये है मेरा चेंज इन लेंथ बार 1 के लिए। ऐसे ही मेरा डेल्टा 2 जो होगा मेरा, पी लोड सेम रहेगा, L2 मेरी जो सेकंड नंबर का जो बार है उसकी लेंथ दी है L2 डिवाइडेड बाय A2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, ई हमारा एज इट इज़। अब ऐसे ही डेल्टा 3 कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे P बाय L3 डिवाइडेड बाय A3 बाय E। ये हो गया हमारी चेंज इन लेंथ ऑफ दी, अलग अलग जो सेक्शंस में हमारी चेंज इन लेंथ आ जाएगी। अब क्या बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में, अगर मुझे टोटल चेंज इन लेंथ अगर मुझे निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूँगा। तो टोटल चेंज इन लेंथ को होगी टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ दी बार, उसको मैं डेल्टा L से रिप्रेजेंट करूँगा, सिंपल, वो होगी हमारी डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, यही होगी। अब मैं डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो डेल्टा L1 की वैल्यू की थी PL1/A1E प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू थी PL2/A2E प्लस डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी थी PL3/A3E, यही थी मेरी, ये मेरा टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ दी बार आया निकल के। अब जो मेरी जो चीज़ जो कॉमन है इसमें से, वो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। तो डेल्टा L इक्वल्स टू P और E मेरा कॉमन है, P और E हमारा सेम है इसलिए बाहर आ गया, P बाई E इक्वल्स टू L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ दी बार, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है हमारा चेंज इन लेंथ ऑफ द सीरीज़। अगर हमारे कोई भी बार अगर हमारा सीरीज़ में होगा तो उसका चेंज इन लेंथ हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, यही था इस वीडियो के अंदर। और हम जैसे कि अगले वीडियो में हम इसी के बेहाफ पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।